सब लोग अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपका चैप्टर 9 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 29 स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी चीज के पार्ट्स करना फ्रैक्शन होता है। बट रिमेंबर, पार्ट्स जो है वो इक्वल ही रहने चाहिए। देखिए, जैसे आप सपोज कीजिए दिस इज सर्कल, ये होल है। अब इसके हम पार्ट करेंगे, जैसे हमने इसके 2 पार्ट्स किए। हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? इसको एक्सप्रेस करेंगे होल पार्ट, यानी कि 1 ही तो है, ये 1 सर्कल ही तो है 1, और इसके कितने पार्ट्स हो गए? 1 2। तो इसको लिखा हमने इस तरह से। इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है? इसको जब हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 1 हाफ, यानी इसके 2 पार्ट्स हुए, हाफ हाफ हो गए ना। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ 1 हाफ तो लिख ही दिया। ये है आपका, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बेटा कई तरह से बोल सकते हैं, जैसे 1/2 या 1/2, 1/2 या 1/2, इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह देखिए, ये तो हमने इसके 2 पार्ट्स किए, इसलिए हमने 1/2 लिख दिया। सपोज दैट हमने इसके, देखिए अब कितने पार्ट्स कर दिए? 1 2 3 4। कितने के हुए? एक ही सर्कल के पार्ट हुए ना। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखिए एक ही सर्कल है 1 लिखा, कितने पार्ट्स हुए? 1 2 3 4। तो ये हो गया 1/4 या 1/4। और इसको लिखेंगे कैसे? देखिए इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं 1/4। और आप चाहें तो इसको हम बेटा, पता है आपको, 1/4 भी बोलते हैं। 1/4 1/4 को, ओके। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट अब सपोज इसके अब हमने कर दिए, देखिए ये कितने पार्ट्स है? 1 2 3 पार्ट्स हो गए। बट ये पार्ट्स क्या इक्वल है? नहीं है ना, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। उसके लिए हमें जो पार्ट्स है वो इक्वल चाहिए। यहाँ हमने सर्कल के पार्ट्स किए हैं, आप चाहें तो स्क्वायर के भी कर सकते हैं, कोई सी भी शेप हो, जैसी भी शेप है उसके। देखिए यहाँ हमने किया इसको, इसके 2 पार्ट है तो कि 1/2 में एक्सप्रेस करेंगे। अब कितने हो गए? 4 हो गए, तो 1/4 में करेंगे। अब देखिए एक ही बॉक्स के हुए हैं और इक्वल हुए हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने के? एक ही बॉक्स के हुए हैं, यानी कि 1/16। इस तरह हम बाकी के जो फिगर इनके नंबर्स हैं इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। 1/16 1/16, इस तरह से। समझ आया आपको फ्रैक्शन? अगर इसका 3 पार्ट्स हो रहे हैं जैसे इसमें, तो ये गलत है। बराबर इक्वल ही आपके पार्ट होने चाहिए। देखिए ये इसके इक्वल पार्ट हो गए। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको करेंगे हम 1/3 में, और लिखेंगे कैसे इसको? कौन सा पार्ट है ये 1 का? 3rd पार्ट, तो इसको बोलेंगे 1/3। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए चैप्टर 9 फ्रैक्शंस, जैसा कि अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर भी एक बार बुक में देख लीजिए, यहाँ एक सर्कल के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। ये देखिए इसको किस तरह लिखा जा रहा है? 1/2 या 1/2। अब यहाँ देखिए इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? यहाँ 3 पार्ट्स हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1/3, और लिखते कैसे हैं? 1/3। अब देखिए ये शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट हम जब करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके क्लास, अब देखिए एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज नंबर 29। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, शेड विद अ पेंसिल 1/2 और 1/2
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए बेटा, ये 1/2 बोले या 1/2, बात एक ही है। वो ये कह रहे हैं आपको शेड करना है। शेड मीन्स जानते हो ना, शेडिंग करना। तो आपको कितना शेड करना है? 1/2, यानी कि 1/2 किसी भी चीज़ के 2 पार्ट्स हैं, उसमें से आपको एक को शेड करना है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आपको शेप्स दिख रही हैं, शेप्स में पार्ट्स भी किए हुए हैं, 2 पार्ट्स हैं, देखिए यहाँ पर। तो आपको इसमें से कोई सी भी 1 पार्ट को शेप करना है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, लेकिन दोनों पार्ट शेड नहीं करनी है, क्योंकि 1/2 की बात हो रही है यहाँ पर, 1/2 की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह देखिए आप किसी भी कलर से या पेंसिल से फिल करते हुए एक एक पार्ट को कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चंस करने हैं। एंड क्वेश्चन सेकंड इज शेड विद अ पेंसिल 1/3 और 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ कितने पार्ट्स हैं? देखिए 1 2 3 3 पार्ट्स हैं। यहाँ कितने शेड करने हैं आपको? 1/3 पार्ट शेड करने हैं। तो यानी कि क्या करोगे आप, जो 3 पार्ट तो हो ही रहे हैं एक ही के, तो इसमें से आपको कोई सा भी एक पार्ट शेड करना है। समझ रहे हो ना? ओनली 1 पार्ट, क्योंकि 1 पूछ रहा है वो। चाहे आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज शेड विद अ पेंसिल 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ कहेंगे आप, मैम यहाँ 3/4 क्यों आ रहा है, 1/4 क्यों नहीं है? इट मीन्स वो ये कह रहे हैं जितना है, मतलब 4 तो है ही, इसके 3 पार्ट्स को आपको शेड करना है। यानी कि 1 2 3 ट्राइंगल हैं यहाँ पे, 4 ट्राइंगल्स हैं, और उसमें से आपको कितने ट्राइंगल्स को शेड करना है? 3 ट्राइंगल्स। तो 1 2 3, कोई से भी आप 3 इनमें से शेड कर सकते हैं, है ना। एंड क्वेश्चन फोर्थ इज शेड विद अ पेंसिल 2/5 और 2/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें से क्या करना है, आपको पता चल गया ना, 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको 2 पार्ट्स जो हैं शेड करने हैं। अगर यहाँ 1/5 होता तो हम 1 पार्ट शेड करते, क्योंकि यहाँ 2/5 है इसलिए 2 पार्ट्स करेंगे। यहाँ 3/4 था, यानी कि 3 पार्ट्स शेड करेंगे। नीचे तो कितना नंबर दिया जाता है, जितने उसके पार्ट हो रखे होते हैं। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक एक्सरसाइज 29 अपनी बुक में ही करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।